प्रेज द लॉर्ड। क्या मनुष्य मरने के बाद आत्मा भटकती है? बाइबल पुनर्जीवन को मानती है क्या? क्या हमें और आपको आत्माओं से संपर्क करना चाहिए? इन्हीं कुछ सवालों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। अगर ये सवाल आपके जीवन में कभी ना कभी आए होंगे तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए कि बाइबल हमें इन सवालों के जवाब किस तरह से देती है। क्या बाइबल पुनर्जीवन को मानती है? इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय और 27वां वचन हमें बताता है कि मनुष्य को एक ही बार मरना और उसका न्याय ठहराया गया है। ये वचन हमें बताता है कि हमको एक ही बार मरना है और उसके बाद हमारा न्याय होना तय है। बाइबल पुनर्जीवन की अवलोकना नहीं करती। बाइबल पुनर्जीवन को नहीं मानती। बाइबल के अनुसार मनुष्य को एक ही बार मरना और उसका न्याय है, बल्कि बाइबल के अनुसार यह है कि मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा किसी और दूसरे देह में नहीं जाती, वह अपने निश्चित स्थानों पर जाती है। एक तो स्वर्ग और दूसरा नरक। नरक में वो अपने न्याय का सामना कर रही होती या स्वर्ग में परमेश्वर के पास होती है। मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? यीशु मसीह ने नए करार में एक दृष्टांत दाखला दिया है, जिसमें लूका का 16वां अध्याय वचन 19 से 31 बताता है कि एक धनी व्यक्ति जो अपना जीवन विलासीपूर्ण जीवन जी रहा था, पर वो परमेश्वर से दूर था। वहीं पर दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम लाजर था। वो अपना पूरा जीवन गरीबी में व्यतीत करता है, पर वो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वे दोनों मरने के बाद क्या हुआ? वे दोनों मरने के बाद जो गरीब व्यक्ति था लाजर, वो अब्राहम के गोद में जाके बैठा और वहीं पर धनवान नरक की यातना सहन करने के लिए नरक में गया और वहाँ पर उसने नरक की यातना सही। वहाँ पर लाजरस से धनवान व्यक्ति ने मदद मांगी, पर उन दोनों के बीच में इतनी बड़ी खाई थी कि उसको पार करना असंभव था। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मरने के बाद किसी की भी आत्मा किसी भी अन्य शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बाइबल पुनर्जीवन को नहीं मानती। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि मृतकों को वापस आने का या किसी अन्य जीवित प्राणियों में जन्म लेने का कोई अवसर नहीं है। ये कहानी हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि मनुष्य मरने के बाद उसकी आत्मा इधर उधर या कहीं पर भटकती नहीं है, पर वे अपनी निश्चित स्थानों पर जाती है। या तो स्वर्ग में जाती है या फिर नरक में जाती है, क्योंकि ना फिर लाजर ने फिर से जन्म लिया, ना ही धनी व्यक्ति को कोई दूसरा अवसर मिला। क्या आत्माएं संसार में भटकती रहती हैं? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने मरे हुए लोगों की आत्माओं को देखा है। इसका अर्थ क्या है? बाइबल के अनुसार आत्माएं भटकती नहीं है, बल्कि ये काम दुष्ट आत्माओं का है। शैतान जो खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। दूसरी करंथियों की पत्री 11वां अध्याय वचन 14 और 15, व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय वचन 10 से 12। जब शाऊल राजा उस जादूगरनी से संपर्क किया तो उसने नकारात्मक परिणाम पाए। पहला शमूएल 28वां अध्याय वचन 3 से 19। कुछ लोग वास्तव में दावा करते हैं कि उन्होंने मरे हुए लोगों की आत्माएं देखी है, बल्कि वो सच में दुष्ट आत्माओं के धोखे में होते हैं। शैतान कभी कभी मरे हुए लोगों की तरह प्रकट हो सकता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए। मरे हुए लोगों की आत्माओं को संपर्क करना या उनको बुलाना बाइबल के अनुसार ये पाप है और ये शैतानी कार्य में आता है। मरने के बाद वास्तव में क्या होता है? मरने के बाद वास्तव में बाइबल के अनुसार 4 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। पहली बात, शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है। समोपदेशक का 12वां अध्याय वचन 7, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय वचन 23। दूसरी बात, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उन्हें विनाश की अनंत अग्नि में गिराया जाएगा। तीसरी बात, जो अविश्वासी है उन्हें नरक की यातना सहन करनी पड़ेगी। दूसरी थेसलनियों की पत्री 1 अध्याय वचन 8 और 9। चौथी और महत्वपूर्ण बात, एक दिन पुनरुत्थान होगा और अंतिम न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय वचन
11 से 15। निष्कर्ष, बाइबल में पुनर्जन्म की धारणा नहीं है, ये अन्य धर्मों की मान्यता है। बाइबल के अनुसार मनुष्य को एक ही बार मरना और उनका न्याय होना तय है। जो आत्माएं भटकती है वो दुष्ट आत्माओं का धोखा है। केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से ही हमें और आपको उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त हो सकता है। अगर आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।